तो अभी तक आपने मेरा चैनल आईटी वाले राजा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, और इस घंटी वाले बटन पे भी क्लिक करके मेरे चैनल के मेंबर बन जाएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और आप देख रहे हैं आईटी वाले राजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी यूफोन सिम की कॉल हिस्ट्री, एसएमएस हिस्ट्री और अपने नंबर को ब्लॉक और रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। आपको ये एप्लीकेशन का फ़ायदा होगा दोस्तों, अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है, आपकी सिम कहीं पर गिर जाती है, तो आप किसी भी मोबाइल में आपने साइन इन होना है, ठीक है, उस एप्लीकेशन के अंदर। तो उसे यूज़ करते हुए आप अपने नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं और रीस्टोर भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं आपको बताऊं कि आपने अपने नंबर को रजिस्टर कैसे करना है और आपने बाकी मालूमात किस तरीके से हासिल करनी है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आप सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल आईटी वाले राजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का दोस्तों आपको ये फ़ायदा होता है कि मैं जो भी नई वीडियो बनाता हूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचती है। सब्सक्राइब करने का आपको दोस्तों कोई नुकसान नहीं है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। दोस्तों, आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपकी समझ में आए। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पर लिखना है यूफोन। जैसे आप यूफोन लिखेंगे, यूफोन की ऑफिशियल जो है एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसे इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। जैसा कि मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया, ठीक है, और इस तरीके से ये एप्लीकेशन आपके सामने शो होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये देखें दोस्तों, ये लिखा हुआ है, आप इसे स्टडी करना चाहें तो स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना चाहें तो आप साइन इन होना है, आपने अपने नंबर को रजिस्टर करना है तो आपने साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप जब साइन इन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये कैप्चा आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, आपने इसको ओके कर देना है और आप देखेंगे कि आपके जहन में एक सवाल आएगा कि यहाँ पर साइन इन का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, वाकई ही यहाँ पर साइन इन यानी रजिस्टर का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। आपने ये देखो दोस्तों, इंडिविजुअल एसेस और फुल एसेस। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है, फुल एसेस पे। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखें दोस्तों, ये एक ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखें साइन इन। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, यूज़र नेम देना है आपने, या फिर अपना मोबाइल नंबर देना है, या फिर ईमेल देना है, नीचे आपने पासवर्ड देना है। ठीक है, अगर आपने साइन इन मतलब कि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने अकाउंट बनाना है, रजिस्टर। ठीक है, नाउ पे क्लिक करना है, ये सेकंड ऑप्शन पे मैंने इस पे क्लिक किया। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपने अपना नाम देना है। मैं नाम देता हूं इकबाल। ठीक है दोस्तों, नीचे आपने अपना नंबर देना है। मैं अपना नंबर देता हूं। ठीक है दोस्तों, कोई सा भी आपने नंबर देना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपने अपना ईमेल देना है, जो भी आपने देना है। ठीक है, जो आपका ईमेल है वो आपने अपना ईमेल दे देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है CNIC यानी NIC, जिसके नाम पर ये नंबर है उसका NIC, यानी आपके नाम पर नंबर ये है तो आपने NIC अपना यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है दोस्तों, मैं NIC यहाँ पर इंटर करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यूज़र नेम देना है जो आपने यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि साइन इन होने के लिए यूज़र नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आपने यूज़र नेम अपना बनाना है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ इकबाल भाई। ठीक है दोस्तों, मैंने इकबाल काजी। ठीक है, मैंने ये अपना यूज़र नेम बना लिया है। ठीक है, उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना है। कोई भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये जब आप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये एक ऐसा आपके सामने, ठीक है, वेटिंग वाला ये ऑप्शन आएगा तो आपने इसे वेट करना है थोड़ा सा। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और पासवर्ड पे जो है, ठीक है दोस्तों, आपने पासवर्ड लगाना है। कम से कम जो है इसके 6 डिजिट होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके 20 डिजिट आप यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड में। ठीक है, मैं इसे कोई सा भी पासवर्ड लगा देता हूँ। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है टर्म एंड कंडीशन पे। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे
तो ये ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है जहां पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन और सबमिट का ऑप्शन, आपने इसे सबमिट कर देना है। ठीक है, जब आप इसे सबमिट करेंगे तो वहां पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपने की देनी है। आपके पास जो नंबर है, आपके पास एक SMS आएगा, आपने वो की इंटर करनी है और आपने जो यहाँ पर अपना जीमेल दिया है या कोई भी अकाउंट दिया है, वो ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, यानी आपकी सिम पे भी एक वेरिफिकेशन कोड हासिल होगा आपको और आपके ईमेल पे भी। आपने दोनों वहां पर ऑप्शन बने होंगे, ईमेल वेरिफिकेशन और नंबर वेरिफिकेशन। ठीक है, आपने दोनों पिन यहां पर इंटर कर देनी है, उसके बाद उसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने जो यूजर नेम अपना बनाया है या अपना मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर आपने यहां पर इंटर करना है। ठीक है, मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं अपना यूजर नेम देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं अपना यूजर नेम देता हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, और मैं पासवर्ड लगाता हूं दोस्तों। ठीक है, और मैं इसे साइन इन पे क्लिक करता हूं। ठीक है, इसी तरह ही आपने इसे साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जब साइन इन पे क्लिक करेंगे तो पेज आपके सामने ओपन होगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से किसी भी अपनी जो है कॉल हिस्ट्री वगैरह, SMS हिस्ट्री वगैरह, ठीक है, लास्ट 7 डेज की आप कैसे निकाल सकते हैं। ये साइन इन हो रहा है दोस्तों, जैसे ये साइन इन कंप्लीट होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसे यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, ये साइन इन इसकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपको ये बताएगा कि बुक माई नंबर। ठीक है, आपने कोई नंबर यहाँ पर इंटर करें, सर्च करें कि आपको जो नंबर चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप माई अकाउंट में आ जाएं। यहाँ पर मुख्तलिफ सेटिंग है जो आप यहाँ पर सेटिंग करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है, ठीक है, आपका मोबाइल या आपकी सिम कहीं पर गिर गई है, तो ये नीचे जो ऑप्शन नजर आ रहा है ब्लॉक रिस्टोर नंबर, आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आपने अपना नंबर ब्लॉक करना है तो ब्लॉक पे क्लिक कर देना है, अगर आपने रिस्टोर करना है दोबारा तो रिस्टोर पे क्लिक करना है। यानी आपको हेल्पलाइन पे भी कॉल करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको जो है फ्रेंचाइज पे जाने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर कुछ मालूमात हैं, जब आप इंटर करेंगे तो आपको बहुत सारी पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, समझा दूं। और बिल पेमेंट आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप बिल पेमेंट कर सकते हैं बजरिया क्रेडिट कार्ड पे। ठीक है, अपना बिल पे कर सकते हैं। उसके बाद आप रिचार्ज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए और बैलेंस शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मिनिमम 10 रुपये कर सकते हैं आप शेयर। और आप यहाँ पर क्लिक करें आउट ऑफ क्रेडिट सर्विस, आप इस पर क्लिक करें तो आप गेट एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एडवांस भी मिल जाएगा और पे वीआर, मतलब कि आप कोई सी भी मालूमात यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। और मेन बात जो है वो मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी कॉल हिस्ट्री वगैरह कैसे निकालनी है। ठीक है, आपने जो ये मेरा लिखा हुआ यूफोन ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा नंबर शो हो रहा है और नीचे वो साइड पे जो है टाइम के नीचे जहाँ पर मेरे मोबाइल का टाइम चल रहा है उसके नीचे 3 डॉट वाली जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, आपने उस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे जो मेन पेज है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर होम यूजेज डिटेल, रिचार्ज, पे बिल, क्रेडिट कार्ड, कॉल डिटेल्स, ठीक है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं यूजेज जो है इसे डिटेल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको बता देगा कि जो भी आपके नंबर से एक्टिविटी हुई है तो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, मेरी यहाँ पर फिलहाल तो कोई शो नहीं होगी क्योंकि मैंने ये अकाउंट नया बनाया है। ठीक है, और उसके बाद आप फिर इस पर क्लिक करें और रिचार्ज पे क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पर आप रिचार्ज कर सकते हैं बजरिया क्रेडिट कार्ड या स्क्रैच कार्ड के। ठीक है, और फिर मैं आप यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखें पे बिल क्रेडिट डेबिट कार्ड, यानी आपका नंबर प्रीपेड है, पोस्टपेड है, आप यहाँ से लोड भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी आप किसी का भी बिल पे कर सकते हैं। ठीक है, और अपना सुई गैस बिल, बिजली का बिल या कोई भी बिल है आपके पास वो आप यहाँ पर पे सकते हैं, कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद कॉल डिटेल्स आप इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताता है कि आप लास्ट 7 डे, ठीक है, आप 7-7 दिन की करके जो है पूरे बेशक साल की हिस्ट्री निकाल लें, फिलहाल एक टाइम में 7 दिन की शो होगी। ठीक है, देखिए मैंने 6 अक्टूबर 2016 तक की मैंने मतलब कि वो डिटेल निकालनी है, उसके बाद 7 अक्टूबर 2017 की। ठीक है, यहाँ तक से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और ये इसकी सारी डिटेल जो है मेरे सामने शो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत इजीली है और ये मैं तो कहता हूँ कि जो भाई
यूफोन के सार्फिन हैं वो ये एप्लीकेशन लाजमी यूज़ करें। देखें दोस्तों, ये मेरी कॉल ये सब शो हो गया है, ठीक है। उसके बाद मैं कॉल पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ऑल कॉल्स SMS डेटा यू शेयर, ठीक है। मैं कॉल्स पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी कॉल हिस्ट्री सब आ गई है, ठीक है, आप देख रहे होंगे। और SMS पे मैंने क्लिक किया, देखें दोस्तों ये SMS भी सब शो हो रहे हैं। और ये डेटा पे मैंने क्लिक किया कि मैंने कितना डेटा यूज़ कर लिया है। मैं इस सिम पे कोई डेटा यूज़ नहीं करता तो यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों। आप इस तरीके से इस एप्लीकेशन का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा टेलीनॉर और जैज़, वारिद, जोंग, इनकी भी मैं डिटेल आपको फराहम करूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों मैं इस अपने चैनल पे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं आप भाइयों के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। दोस्तों वीडियो में एक बार आप कमेंट लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरह आपके लिए नई से नई वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।